देखिए CHSL की अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन करते हैं। और पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि देयर इज ए रेशियो 10 और 13 का बिटवीन टू नंबर्स के बीच में 80% ऑफ द फर्स्ट नंबर 16 दिया हुआ है, 50% ऑफ द सेकंड नंबर आपको बताना है। ऐसा करो, इस रेशियो को ही आप थोड़ा सा कंसिडर करो। यहाँ पे 10x और 13x मैंने एक्चुअल में ये नंबर मान लिए। x लगाने पर कोई आपके पास वेरिएबल है जिससे ये पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करो, ये नंबर बन जाएंगे। तो पहले नंबर का 80% लेना है, तो 10x का 80% सीधा बोल सकते हो 8/10 जो है वो 16 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आप बता दोगे इजीली, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 2 बार। तो सिंपल जो संख्या है ना वो आ जाएंगी आपके पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20 और ये आपके पास 26। ये दोनों संख्याएं पता लग गई हैं आपको। आपसे बोला है कि 50% चाहिए सेकंड नंबर का, 26 का 50% मतलब जस्ट हाफ कर दो, तो 13 आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर। अगले सवाल में बोला है कि लाइन चार्ट आपको दिया हुआ है और व्हाट इज़ द रेशियो प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर C1 का और C6 से देखना है। तो C1 का आपके पास 100 दे रखा है, C6 का 50 दे रखा है। रेशियो आप बताओ कि 2:1 का हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक टेबल आपको दे रखी है और बोला है आपसे कि टोटल कॉस्ट प्राइस DEF का और टोटल सेलिंग प्राइस DEF का कितना परसेंटेज है, तो ये बताना है। तो पहले इनको जोड़ना पड़ेगा। DEF क्या है, CP का। तो सबको जोड़ो, आपको कि ये 600 ऊपर हो गया, 600, 1200, 1900, 1950 हो रहा है। तो ये तो पहले वाला मामला आ गया CP वाला, ठीक है। दूसरी वैल्यू EFG ये वाला। तो क्या करें इसमें बताओ। ऐसा करो, इसका 50 इधर दो, तो ये आपके पास 500 हो गया, ठीक है। 1100 और ये 1800 हो रहा है। तो इस 1800 से रेशो देखना है, तो मल्टीप्लाई 100 से करोगे, 2 0 से 2 0 चला जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, तो 18 का डायरेक्ट भाग दे सकते हो इसमें। 18 1 हम 18, 1 बनेगा, 15 में नहीं जा रहा, 0 और 18 से 0, 18 अंटे 144, 108 पॉइंट करके आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला है कि इसकी वैल्यू आपको बतानी है। एक तरीका तो है कि वैल्यू पुटिंग कर लो आप। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे सीधा भी दिख रहा है, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। अंडर रूट हटाओगे तो केवल cos थीटा बच जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा आंसर। ये वाला देखिए, आपको cos थीटा की वैल्यू बतानी है। ये बहुत आसान सवाल हो गया, क्योंकि इसमें देखिए इसको भी आप जब चेंज करोगे तो 3 sin थीटा बटे cos थीटा बन रहा है यहाँ पर। और इधर भी है आपके पास 5 sin थीटा, तो sin थीटा से ये तो कट जाएगा और केवल cos थीटा बच रहा है आपके पास यहाँ पे, वो 3/5 बन रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एवरेज है एज का अभय का, उसकी वाइफ का और बच्चे का 6 साल पहले, 42 ईयर्स है। तो सबसे पहले प्रेजेंट एज पर आओ। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 42 का 3 से मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि एवरेज दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ये आपको, ये हो जाएगा आपके पास 6 और ये 126। अब ये देखिए 6 साल पहले का मामला है, 6 साल बाद में मतलब प्रेजेंट में तीनों की एज 6 साल बढ़ चुकी होगी, तो टोटल मतलब 18 साल बढ़ गया है। तो इसमें ऐड कर दूंगा तो 144। तो 144 जो है ना वो प्रेजेंट में एज आ गई। किस किस की है ये अभय की है, उसकी वाइफ की है और उसके बच्चे की है। ये टोटल एज है इन तीनों की मिला के। अब आगे सवाल बोल रहा है कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे की 8 साल पहले एज 30 ईयर्स है। तो ये इनका यहाँ पर दे रखा है दोनों का मिला के जो एवरेज। तो अब मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा। एवरेज इतना है तो एज कितनी हो जाएगी दोनों की मिला के, आप होगी 60, लेकिन 60 नहीं होगी, ये 8 साल पहले है तो प्रेजेंट में आना पड़ेगा, तो 16 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो कितना हो रहा है 76। तो 76 एज होगी है वाइफ की और उसके बच्चे की प्रेजेंट में। अब इसको माइनस कर देता हूँ तो अभय की एज आ जाएगी प्रेजेंट में। तो यही आपको निकालना है, यहाँ पे माइनस कर दो सीधा आंसर आएगा। ये 8 आ रहा है, यहाँ से हो जाएगा 8, तो ये 6 आ रहा है। 68 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला। सवाल आपसे बोल रहा है कि ये जो नंबर है डिविजिबल है 11 से और ये दूसरा नंबर है ये डिविजिबल है 9 से। तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। सिंपल क्या करोगे, तो अल्टरनेट डिजिट देखो यहाँ पर आप कहोगे, यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है किस किस का, 5 - 1 कितना आ रहा है 4 और 2 - a, ठीक है। और लिखता हूँ चलता हूँ, ये 5 ये 4 ये 2 - a और ये आपके पास 3 - 4 ये आ रहा है आपके पास -4। इन सब का डिजिट सम है वो आपके पास कितना आना चाहिए, ओवरऑल 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ये 0 बन रहा है, तो ए की वैल्यू आप सीधा बता सकते हो 2 आ जाएगी यहाँ पर।
ए की वैल्यू 2 आ गई है, और इधर देख लो 9, ये 9 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, सबको ऐड करते हैं तो 6 और 2 8 और 6 14 और 5 19 बन रहा है। अभी डिविजिबल होने के लिए 8 होना चाहिए इसका वैल्यू, ठीक है, कि तभी जाके 27 होगा। तो बी की वैल्यू आपके पास 8 आ गई है, ये 8 है, ये 2 है, दोनों को ऐड करोगे क्योंकि ए प्लस बी चाहिए तो 10 आंसर आ जाएगा आपका। आगे बोला है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये आपको निकालना है। अलजेब्रा में ये बहुत सवाल डिस्कस किए मैंने आपको, इसमें कुछ भी नहीं है आपके लिए। आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे, आपको ये वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, आपको 25 माइनस 3 टाइम्स इसका, तो 18 × 54, ठीक है, 54। माइनस कर लो, आप बताओ कितना आएगा, आपको 29 आएगा वो माइनस में, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 145 आंसर आ जाएगा, वो भी नेगेटिव का। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 60% इसका लेना है, 60%, तो देखो 60% का मतलब हो जाए 6/10, ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाए, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है सीधा, तो 6 7 42, 4 48 और 4 52, ठीक है, तो ये फिर इतना आ गया। अब ये बताइए ये कितने का इसको अंडर रूट है, थोड़ा सा सोचोगे इसको गौर से, आपको कि देखो 40 का होता है वो आपके पास डायरेक्ट आपको पता है तो अच्छी बात है, 38 का ये नहीं पता थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। 40 का जो होता है 1600 के लगभग, 1600 से थोड़ा सा कम है, और आपको 35 का भी पता है 1200, 35 का कितना होता है बताइए, 35 का 1225, तो उससे बड़ा है, तो उसके बीच में एक ही नंबर है वो 38, जिसका यूनिट डिजिट से आप चेक करोगे तो वहाँ पे सीधा दिख जाएगा, ये 38 है, तो ये 38 इसका आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा कर सकते हो, 18 का स्क्वायर 324 होता है, उसमें 18 और जोड़ लो, तो ऐसे देख सकते हो, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं इन चीज़ों को देखने के। तो 324 इसमें सीधा 18 जोड़ोगे तो आपके पास 342 बन रहा है। तो अब क्या करें बताओ, अब इसमें से ये माइनस कर दो तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, वो कितनी बनेगी, 304 बन रहा है, ठीक है, तो 304 इसमें ऐड कर दो, ऐड करोगे आपके पास 6 2 और ये आपके पास 8, 826, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसका 70% इसका 30% इक्वल दे रखा है, एक्स और वाई में कुछ रिलेशन पूछा है, तो क्या करें, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं क्या डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, कि ये x प्लस वाई और बटे x माइनस वाई, आपको कि बटे में 100 इधर भी आएगा, बटे में 100 इधर भी आएगा, वो कट जाएगा, तो 7 और 3 बचने वाला है, तो ऊपर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 3, ठीक है, देखो गौर से, इसको यही बन रहा है ना। अब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगाओगे तो ये x/y की वैल्यू आ रही है, बताओ 7 3 10, और दोनों का डिफरेंस 7 माइनस 3 आपको होगी 4 आ रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 5/2, 5/2 लिख लो या 10/4 ही रहने दो, कैसे कर लो। जो आगे बोला है कि y जो है वो x का कितना परसेंटेज है, आपको 2/5 है, 2/5 क्या होता है, 1/5 होता है 20%, 2/5 40%। रेडियस है एक सर्किल का, इंक्रीज किया 10%, एरिया कितना बढ़ेगा, सीधा बता सकते हो 21%, ए बी रूल से 10 + 10 + 10 × 10/100, तो 21% आ जाएगा। ये वैल्यू इसके इक्वल है, और ये a माइनस बी बताना है, तो आप देखिए क्या करोगे, ये ओवरऑल क्या मामला दे दिया है आपको, मुझे बताइए। आपको ये कहीं ना कहीं एक चीज़ दी है, देखो इसका यहाँ से a² b² निकाल सकते हो, इसका अंडर रूट भी ले लोगे आप, या फिर a² b² कैसे भी कर लो, बहुत सारे तरीके हैं। तो इसको मैं देखो ओपन करता हूँ, a² b² + 2ab आ रहा है, + 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इसका, तो 50, ये आपके पास 100 के इक्वल है। इसको माइनस करोगे आपके पास इसमें से आपको 50 आ रहा है, ठीक है, 50 आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि a माइनस बी चाहिए, तो -2 टाइम्स ए बी इधर भी कर दो, -2 टाइम्स ए बी इधर भी कर दो, तो इधर कुछ बचेगा ही नहीं, देखो 25 दोनों 50 माइनस करोगे तो आपके पास इधर कुछ भी नहीं है बच रहा, तो ये ओवरऑल 0 हो गया, और इधर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ओवरऑल a माइनस बी की वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। सवाल 13वां क्या कह रहा है आपसे, कि एक लाइन ग्राफ दिया है आपको, और बताना है कि व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और इन 500 सालों में, और 500 स्टेट में बोला है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जोड़ लो इसको सीधा। आप कहोगे यहाँ पर वैल्यूज़ क्या बन रही है, देखो ये 2 इसको दिया, ये 50, ये 100 160, और ये आपके पास 220, ये आपके पास 300 हो रहा है क्या पूरा, 5 से डिवाइड करना तो 60 आ जाएगा, ये तो सीधा ये वैल्यूज़ आपको दे रखी है, और ये बताना है
तो ऐसा करो, वैल्यू पुटिंग ही डायरेक्ट कर लो इसमें, तो कुछ भी नहीं मत करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। आप कहोगे इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट किया था, ये -2 बन रहा है, ये +1 बन रहा है, तो यहाँ से ओवरऑल बनेगा वो आपके पास -1 बन रहा है। अंदर देखो, इसमें वैल्यू पुट करोगे 4, तो ये 4 बन रहा है, यहाँ पे 1, और ये आपके पास हो जाएगी वैल्यू क्या, 4 और बटे बटे में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 बन रहा है। ठीक है, तो ये 4 3 7, ठीक है 7 और -7 बनेगा, तो ओवरऑल आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें लॉन्गेस्ट साइड है वो 26 है, वन ऑफ द अदर साइड इज 24, देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। आप मुझे बताइए, आपने पढ़ा है कि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब यहीं से बनाया, देखो दूसरा मामला, इसका जस्ट डबल किया है, इसका 10, इसका 24, इसका 26, ये दो साइड आपको पता है, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, सीधा बता सकते हो, कुछ भी नहीं करना। एक एंगल है सब्सटीट्यूटेड बाई एक कॉर्ड PQ के द्वारा सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री है। याद करो, ज्योमेट्री में मैं आपको बताया था, और ये जो CHS के सॉल्यूशन चल रहे हैं उसमें यही ऐसा सवाल है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ऐसे सवालों में तो कुछ भी है ही नहीं आपका। 90 डिग्री जैसे ही बोल देता है तो आप सीधा समझ जाओगे यही जो कॉर्ड है ये इसका डायमीटर हो जाएगा। आपको रेडियस दिया है 15, तो लेंथ PQ का कॉर्ड का पूछ लिया है, तो यही इसका डायमीटर भी है, रेडियस 15 है तो कॉर्ड डायमीटर क्या हो जाएगा 30, और इस कॉर्ड की लेंथ भी क्या हो जाएगी 30। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक सेल फोन है जो बेचा गया है इतने रुपए में, डिस्काउंट देने के बाद में ये मार्क प्राइस आपको बताना है। मार्क प्राइस आपने माना X, उस पर 8% का डिस्काउंट मतलब 92 में बेचा है, इतना मामला, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, इतना आ रहा है आपके पास 18,400। अब इसका देखोगे तो ये जस्ट इसका 2 गुना है, तो 2 डबल जीरो यहाँ पर है, एक 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 20,000 आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पाई चार्ट आपको दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कार जो जनवरी और अप्रैल में बेची गई है कितने % ज़्यादा है, नंबर ऑफ परसेंट नहीं संख्या में पूछ लिया है, कितने ज़्यादा है मई के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये जनवरी है, ये आपके पास अप्रैल है, देखो ये थोड़ा गौर से देखना है इसको, ये 28 है ना, तो 28 और ये 24 आपको 52। अब इससे देखना है 12%, इससे कितना ज़्यादा है आप मुझे बताओ, आपको 40 ज़्यादा है ये, ठीक है। अब 40% इसका देख लो, तो यही संख्या आ जाएगी आपके पास। 40% में निकालूंगा इसका 5400 का, तो आपको इसका सीधा सीधा देख लो आप, कितना निकाल लें बताओ, 40%, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो 4 से, एक जीरो तो आ ही जाएगी पीछे, तो इसका करोगे तो 108 का जस्ट डबल करोगे तो 216 और एक जीरो और आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कोई सम है 4,000 रुपये से 4,960 रुपये 4 साल में, और आगे बोला है कि इंटरेस्ट को क्या करना है 1.5, तो रेट को बढ़ा दिया है आगे, और उसके बाद में 4 साल के बाद में कितना हो जाएगा पैसा वो बताना है आपको। तो बताइए कैसे करोगे, तो डायरेक्ट ऐसा करते हैं कि पहले रेट निकाल लेते हैं। तो रेट कैसे निकालोगे, 4 साल के बाद में इतना है, तो कितना ब्याज मिला है आपको कि 960 रुपये मिला है ना ये, ठीक है यहाँ तक। अभी 960 4 साल में मिला है, एक साल में कितना ब्याज मिला होगा आपको, 4 से सीधा डिवाइड करो इसको, तो एक साल का ब्याज आ जाएगा आपके पास, और वो कितना है आपको 24 आ रहा है, ठीक, और 24 मतलब 240 आ गया ब्याज। अब ये है जो ब्याज है वो 4,000 रुपये पर है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, तो ये 3 जीरो से पूरा 3 जीरो, और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 6, तो 6% की रेट आ गई है, सिंपल 6% की रेट है। लेकिन अब रेट ये लेना है आपको 1.5 टाइम्स इसका, तो 15 6 90, तो 9% का रेट हो गया अभी फिलहाल 4 साल के लिए। आपको 36, तो 36% हो जाएगा मामला। आपको बताने कितना धन हो गया है, तो 36% का ब्याज मिला है, तो 136% हो गया है, कितने का 4,000 रुपये का, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको सीधा, तो क्या करोगे आपको ऐसा करो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, कुछ मत लगाओ लॉजिक इसमें, 24 और ये 52 और एक 53 और 54, ठीक है, जीरो, ऑप्शन नंबर पहला। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है अपनी फुल एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी ए का डिक्रीज़ किया 20%, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा इस काम को। तो देखिए सिंपल सा मामला क्या है कि ऐसा करो कि ये ए है, ये 20 डेज में कर सकता है, इसका मैंने टोटल काम 20 माना, एफिशिएंसी 1 आ गई। इस एफिशिएंसी का 20% आपको क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। मतलब सिंपल सा ये हो गया कि इसको अभी 0.8 की एफिशिएंसी से काम करना, तो 0.8 से डिवाइड कर दो, इतने टाइम में कर देगा।
तो कितना आएगा, पॉइंट हटाओ 0, 25 अंठे 200, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द मोहन टू कवर ए राउंड। एक राउंड करना है उसका सर्कुलर पार्क का, पूरा डाया इसका दे रखा है और स्पीड उसकी दे रखी है इतना, तो टाइम कितना लेगा। तो सबसे पहले इस पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको 2πr हो जाएगी, तो 2/22/7 और r कितना हो जाएगा 420। 420 का मतलब ये तो डाया है ना, तो 210 हो जाएगा। इतना हो गया ये डिस्टेंस। अब इसको कवर करना है इतनी स्पीड से, तो 9 से डिवाइड कर दो, ये टाइम आ जाएगा। लेकिन ये देखो सब कुछ अलग अलग ही है इसमें, ठीक है। ये आपके पास मीटर पर सेकंड में, तो इसको 5/18 से और करना पड़ेगा, तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड। अब जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा आपके पास। यहाँ तक सब कुछ ठीक। तो अब इसको काट लो, 9 से काटा है इसको 2 बार, ठीक है। अब इसके बाद में फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें, ऐसा भी कर सकते हो इसमें कुछ थोड़ा सा काम। 7 से इसको किया, 7 से कितनी बार जाएगा 30। अब मिनट में आंसर है ना, तो इसको 60 से डिवाइड कर लो, तो ये मिनट में ही आ जाएगा सीधा। तो ये आपके पास बन जाएगा 2, तो ये आपके पास बन रहा है 10, यहाँ से 10 बन रहा है। और इसको सॉल्व करोगे ये 88 हो रहा है, 88 डिवाइड बाई 10, तो 8.8 आ जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एरिया है कि स्क्वायर का 1156 दे रखा है। रेस्पेक्टिव रेशो इस हिसाब से है कि लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल का, लेंथ जो है उसका ट्वाइस है स्क्वायर के और साइड के, और ब्रेड्थ तो उसका 14 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है, स्क्वायर से। तो पहले तो उसका स्क्वायर की साइड आपको चाहिए होगी, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1156 दे रखी है, तो उसकी साइड क्या हो जाएगी। अब ये कितने का स्क्वायर है आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। आप कहोगे देखो थोड़ा सा इसको गौर से देखे हैं, तो आप मुझे बताइए कि मैं अगर पहुंचता हूँ कि 1225 आपके पास होता है 35 का, 35 का, तो ये उससे थोड़ा सा कम है, तो 34। तो ए की वैल्यू, साइड की वैल्यू आपको पता लग गई 34, ये स्क्वायर की है। आपको रेक्टेंगल पे पहुंचना है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या बोला, लेंथ है वो ट्वाइस है, तो 68 तो लेंथ है इसका। और दूसरा क्या है मामला, विड्थ के लिए, विड्थ इससे 14 सेंटीमीटर कम है, 14 कम कर दो आपको 20 है, तो ये रेशियो हो जाएगा। 4 से काट लो इसको 5 बार, और 4 से इसको 17, 17 और 5 का रेशियो, ऑप्शन नंबर 3। 23 कह रहा है कि एक आदमी ये कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस को 2 घंटे और 10 मिनट में, और यदि वह चलता है, रेट क्या दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं ऐसे। इफ़ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस साइकिल से इतने की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस आप मुझे बताओ, आप कहोगे यहाँ पे ये 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 घंटा 10 मिनट, तो 2 घंटे 10 मिनट को आप ऐसे लिख सकते हो 2 सही 1/6, ठीक है। तो ये आपके पास 13/6 आ रहा है, 13/6, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से डिस्टेंस आ रही है वो आपके पास कितना आ रही है 26 आ रही है। 26 की डिस्टेंस है, इसको कवर करना है आपको 13 की स्पीड से, तो 2 घंटे आपको लगेंगे। लेकिन टाइम है वो आपके पास मिनट में दे रखा है, तो 120 मिनट हो जाएगा। सवाल आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू, स्टैंडर्ड एंगल है तो सीधा वैल्यू आप बता सकते हो। ये सेक थीटा में 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2, ये हो जाएगी आपके पास 1, ये हो जाएगी आपके पास 1, तो यहाँ पे ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो 2 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और जो अमर है वो ख़रीदता है पुरानी वॉशिंग मशीन को 4500 रुपये में, और इतने पैसे उसने खर्च और किए हैं इसके रिपेयर पर, और आगे इसको बेच दिया है 4500 रुपये में। कितना लॉस हुआ उसको। सबसे पहले देखिए उसको वो जो मशीन है कितने रुपए में पड़ी, आपको भी 5000 रुपये में, क्योंकि उसने 500 रुपये खर्च भी किए, ये भी इसी में जुड़ता है, तो ये CP पे ही आ जाएगा पूरा। बेचा इसने 4500 रुपये में, तो ओवरऑल उसने 500 रुपये का लॉस कमा लिया। कितने पर, आपको भी 5000 रुपये पर। ये इसका कितना परसेंटेज है, आपको 1/10 आ रहा है, तो 1/10 का मतलब होता है 10%, तो आपका आंसर हो जाएगा 10% का लॉस। तो यही आपसे पूछा था यहाँ पे। तो ये ओवरऑल आपके यहाँ पे 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं इस शिफ्ट के, और बाकी शिफ्ट के सॉल्यूशन के लिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना, वहाँ पे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।